अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, दिस इज़ ज़ैनब। आज से 5 मंथ्स पहले मैंने आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर की थी अबाउट दैट लेडी जिनकी प्रेजेंस मुझे फ़ील होती थी, और जो भी मेरे साथ सिनेरियो हुआ सऊदी और पाकिस्तान इस सब के दौरान में। एंड यू पोस्टेड दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई स्टोरी तब भी। और मैंने आपको उसमें बोला था कि मुझे दोबारा अगर मौका मिला तो मैं आपके साथ अपनी कज़न की भी स्टोरी शेयर करूँगी जो उनके साथ इंसिडेंट पेश हुए थे। सो आपको पता है पाकिस्तान में कज़न्स वगैरह जब होते हैं साथ, सो दे स्टार्ट टू डिस्कस हॉन्टेड स्टफ, और फिर वो काफ़ी स्टोरीज़ लंबी हो जाती हैं और फिर छोटी छोटी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि क्या क्या हुआ था। सो मैं अपनी दो कज़न का बेसिकली आपको ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शी वाज़ इन कॉलेज जब उसके साथ ये हुआ था, और उसको एक आदत थी कि वो कॉलेज से आके टेरेस पे जाके या तो लेट जाती थी या फिर ऊपर जाके मेरी एक और कज़न है, उसके साथ उसकी उस टाइम बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, तो वो उससे बातें करती रहती थी कॉल पे, और वो मगरिब के बाद आती थी नीचे। तो मोस्टली उसके बाल भी ओपन ही होते थे। आपको पता है जब कॉलेज से आ रहे हैं या फिर बाहर से, तो एक घर में आके बंदा अपने कंफर्टेबल जोन में रहता है। सो खैर तब सफ़र का महीना था, और उसकी एक ये कॉन्टीन्यूस एक आदत थी ऊपर जाके लेट जाना, बैठ जाना, और हमारे ऊपर टेरेस पे चारपाई होती थी जहाँ पे वो जाके मोस्टली लेटती थी। सो एक दिन वो टेरेस पे गई, और ऑलमोस्ट 8:38 इस तरह टाइम हो रहा था। तो मेरी बड़ी कज़न जो उसकी बड़ी बहन थी, वो उसको काफ़ी आवाज़ें दे रही थी कि वो किधर है, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आगे से। सो उनको अचानक से याद आया कि वो टेरेस पे गई थी, और फिर दोबारा ये बात भी उनके माइंड में क्लिक हुई कि सफ़र का महीना है और इतनी रात हो रही है, लाइक मगरिब के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो अकेली तब से ऊपर, और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई उसने ख़ुद भी नहीं बुलाया किसी को, ये सब। सो वो टेरेस पे गई। टेरेस पे बेसिकली 2 डोर्स थे। जब वो टेरेस पे गई, और टेरेस पे बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट वगैरह नहीं थी हमारे टेरेस पे। सो उन्होंने जाके अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की, और उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे ज़मीन पे बैठी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। लाइक शी वाज़ क्वाइट, वो कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह नीज़ अंदर लाइक बेंड करके वो बैठी हुई, हाथ उसने रखे हुए थे, वो सिर्फ आसमान की तरफ जोन आउट हुई हुई थी, वो बिल्कुल जोन आउट हुई हुई थी और देखी जा रही थी। तो मेरी कज़न ने उसको आवाज़ें दी, उससे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उनको लगा शायद वो सॉन्ग्स वगैरह सुन रही है, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, शायद उसको इसलिए आवाज़ नहीं आई। तो वो उसके पास गई, एंड उसको फिर उन्होंने आवाज़ दी, तो नहीं उसने सुनी। देन उन्होंने उसके शोल्डर से पकड़ के उसको हिला के बोला कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ। उसको थोड़ा सा डांटा उन्होंने कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, इतना टाइम हो गया, तुम्हें नहीं पता सफ़र का महीना, तुम ऊपर बैठी हुई हो, ये वो। तो जब उन्होंने उसको लाइक हिला के ये बातें डांट रही थी, तो बिल्कुल एक शॉक में आके ना वैसे हिली जैसे, पता नहीं, वो जब बैठी हुई थी लेकिन वो बिल्कुल किसी और डायमेंशन में गई हुई थी। वो उसको समझ ही नहीं आया कि वो इतनी देर से ऊपर क्या कर रही है, और मतलब कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं उस टाइम समझ आया। खैर उस टाइम उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा वियर्ड किस्म का था। तो मेरी कज़न ने कहा कि आओ आके नीचे लेटो, सो जाओ आके, ये वो। सो खैर वो नीचे आई, उसने खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद ना सो गई वो आके। हम उसको बेसिकली आदत थी ज़मीन पे सोने की, उसको अकेले सोने की आदत थी, और बेड पे मेरी बाकी दोनों कज़न सोती थी, और वो नीचे अकेले मैट्रेस पे सोती थी, बिल्कुल डोर के साथ उसका मैट्रेस होता था, उसका सर बेसिकली डोर वाली साइड पर होता था। सो खैर वो रात को सो गई, एंड शी वाज स्लीपिंग। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हर, व्हेन शी वाज स्लीपिंग, डोर थोड़ा सा ओपन होता था। उसको बिल्कुल ऐसे लाइक फ़ील हुआ कि कोई रूम में आया है। उस टाइम उसकी नींद काफ़ी कच्ची नींद है उसकी, उसको आवाज़ कोई भी छोटी मोटी आए तो वो उठ जाती है। सो उसको ऐसे फ़ील हुआ कि कोई आया है रूम में, एंड कोई उसके सर के पास खड़ा हुआ है। सो उसको मे भी लगा कि उसकी बड़ी बहन उठ के गई है किचन में, या फिर उसके अब्बू आए हैं, मेरे खालू आए हैं। सो वो नींद में ही थी, बट उसको ऐसे फ़ील हुआ।
सो उस टाइम उसे इग्नोर किया एंड शी थॉट कि मैं सो रही हूँ तो सो ही रहती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है देखने की। बट आफ्टर लाइक 1 or 2 मिनट उसके बाल ओपन थे और वो बिल्कुल मैट्रेस से नीचे लटक रहे थे। सो उसके बाल प्रॉपरली किसी ने खींचे, ठीक है। तो उसको मतलब बहुत अजीब लगा एंड वो उठ के उसने देखा तो कोई भी नहीं था। मे बी उसको लगा कि आप जब पिलो के नीचे बाल आ जाते हैं, आपका सर हिला होगा, नींद में हूँ मैं शायद, तो इसलिए मेरे बाल खींचे हैं। तो वो दोबारा लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसके दोबारा किसी ने लाइक प्रॉपर बाल ऐसे खींचे हैं और वो 1-2 इंचेस लाइक अपने तकिए से ऊपर हुई है। तो वो डर के एक दफ़ा उठ गई एंड उसके सर में पेन शुरू हो गई उस टाइम काफ़ी ज़्यादा। और शी स्टार्टेड क्राइंग बेसिकली, क्योंकि वो बहुत अजीब किस्म का उसके साथ उस टाइम इंसिडेंट हुआ और वो रोना शुरू हो गई। खैर मेरी कज़न उठी और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे सीन हुआ, मेरे किसी ने बाल खींचे और मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गई है। तो उस टाइम उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार भी हो गया था। सो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा हो, तुम्हारी कोई तबीयत शायद पहले ही नहीं ठीक है वो, तो तुम सो जाओ दोबारा। खैर वो सो गई एंड नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा कॉलेज गई और वही उस तरह का था उसकी रूटीन। वो आके ऊपर गई और जाके बैठ के वही कज़न से बातें कर रही और मगरिब के बाद वो वापस नीचे आ गई और एज़ यूजुअल खाना खा के फिर वो सो गई। नेक्स्ट डे दोबारा उसके साथ रात को सोते हुए लाइक अराउंड 2:33 और ये उसके साथ इस तरह का सिनेरियो ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ। सेम इसी टाइमिंग में 2:30 तहज्जुद के टाइम, ठीक है, 2:30 या 3 के दरमियान उसके साथ ये होता था। उसके बाल कोई प्रॉपरली खींचता था, लाइक प्रॉपर तरीके से कोई खींचता था और उसको 2-3 दफ़ा अपने बाल ज़मीन पे पड़े हुए भी नज़र आए इसी तरह खींचने के बाद। सो वो काफ़ी इस चीज़ को लेके लाइक अपसेट थी। वो बहुत बीमार रहना शुरू हो गई उस 1 वीक में, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। तो फिर खैर उन्होंने मतलब मेरे खालू ने जब देखा ये सारा सीन तो उन्होंने उस पर दम वगैरह करवाया और मौलवी ने कहा कि ठीक हो जाएगी बच्ची, ऐसे ही हो सकता है कोई नज़र वगैरह में आई हो या कुछ इस तरह का। तो उसने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन हमारे घर की बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग जब होती है तो क्या सीन होता है। सो वो रूम में बैठी हुई थी एंड सेम उसी रूम में जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे आवाज़ आई थी। सो वो उस रूम में बैठी हुई थी और वो मेरी कज़न से ही फ़ोन पे बातें कर रही थी एंड अचानक से लाइट चली गई। अब उस रूम में 2 बेसिकली डोर्स हैं। एक डोर होता है जो हमारे ड्राइंग रूम को कनेक्ट होता है और एक है जो बाहर सेहन की तरफ कनेक्ट होता है। सो उसका जो सामने वाला सेहन वाला भी डोर ओपन था और ड्राइंग रूम वाला भी एक डोर ओपन था और वो बेड पे बैठी हुई वो बातें कर रही थी अपनी मेरी कज़न के साथ। सो वो बातें कर रही है और वो फुल हंस रही है, मजाक कर रही है ये वो। तो साथ में ना जो ड्राइंग रूम वाली साइड का डोर ओपन था उधर कोई खड़ा हुआ था, लाइक ऐसे बिल्कुल लीन होके खड़ा हुआ था, शोल्डर्स के साथ ना रख के अपने डोर के साथ लीन करके खड़ा हुआ था। तो उसको लगा कि मेरी बड़ी कज़न है, उसकी बड़ी बहन है और वो अब बातें कर रही है, शुगर लगा रही है कज़न के साथ कॉल पे और साथ साथ मेरी बड़ी कज़न को अपनी बड़ी बहन को भी बताती जा रही है कि देखो उसने ये बोल रही है, वो तुम्हें ये कह रही है, वो ये कह रही है और वो हंसी जा रही है। तो उसने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि यार मेरी मतलब बड़ी बहन इतनी बातों का जवाब क्यों नहीं, मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ये बातें बहुत फ़नी है तो ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। जब उसने लाइक क्योंकि अंधेरे में आपको बिल्कुल बाहर क्योंकि हम वो चलाते थे दिया टाइप होता था वो हम जला देते थे सेहन में कि थोड़ी रोशनी रहे। तो उसने जब गौर से उस लाइट में देखा ना तो वहाँ पे मेरी कज़न नहीं थी, कोई चीज़ खड़ी हुई थी वहाँ पे, लेकिन वो मेरी कज़न ही थी। वो कितनी देर से उसके साथ बातें करके बताई जा रही थी कि तुम मतलब मेरी कज़न कॉल पे तुम्हें ये कह रही है, ये कह रही है। जब उसने नोटिस किया तो वो कुछ और चीज़ थी और वहाँ से वो चीखती हुई भाग गई। उसने आके मेरी कज़न को बताया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा शायद तुम्हारा एक वहम है, ऐसा नहीं हो सकता, अंधेरा है तो तुम्हें शायद कोई डोर के पास ऐसे ही तुम्हें शेडो पड़ रहा हो या कुछ हो तो तुम्हें ऐसे लगा हो।
तो उसने भी कहा कि मे बी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इतनी देर कोई खड़ा रहे इस तरह इतनी टॉल शैडो फिगर में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो उसने इग्नोर किया। फिर खैर उसके साथ इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स होते रहे, और उसके बाद एक दिन वो सो रही थी उसी रूम में। उन लोगों ने बेसिकली रूम चेंज किया और दूसरे रूम में वो लोग सारे सो गए। तो मेरी कज़न जो थी, बाकी दोनों वो बेड पे सो रही थी और एज़ यूजुअल वो मैट्रेस पे सो रही थी, और उसके मैट्रेस के सामने सोफ़ा था, लाइक 5 फीट डिस्टेंस के दरमियान में सोफ़ा था। सो सेम टाइमिंग तहज्जुद के टाइम ही व्हेन शी वाज स्लीपिंग, तो जिधर वो लेटती थी वो सामने से डोर नज़र आता था। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है रूम्स काफ़ी दीवारें बड़ी बड़ी होती हैं, रूम्स की छतें बहुत ऊंची होती हैं। सो वो लेटी हुई थी और उसको बिल्कुल कॉर्नर में, बिल्कुल जितना मेरे रूम की छत लंबी थी ना उतनी लंबी एक औरत नज़र आई, बिल्कुल कॉर्नर में वो खड़ी हुई थी। एंड आज भी उसको कभी ये स्टोरी याद आती है तो उसको उसको ऐसे लगता है कि शायद उसकी सांस बंद हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं अभी मैंने भी जब आपको वॉइस में नोट भेजा था तो लोग नीचे मजाक उड़ा रहे थे। ये लोगों को मजाक उड़ाना सिर्फ शायद तब याद आता है जब उनके साथ नहीं हुआ होता, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है उसको बेहतर तरीके से पता होता है। सो उसने जब वो चीज़ देखी, शी वॉज इन शॉक। वो नहीं हिल पा रही थी, उसने सिर्फ आंखें बंद की हैं, एंड व्हेन शी ओपन हर आइज़ वो चीज़ बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। मेरी कज़न के पाँव तक उसके बाल लग रहे थे, उसके इतनी लंबी वो हो रही थी, उसके बाल वहाँ तक लग रहे थे। एंड मेरी कज़न बता रही थी, जिसको ये चीज़ें नज़र आ रही थी, वो कह रही थी बेड बिल्कुल साथ था, मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी बड़ी बहन को हाथ मार के बता सकूं कि कुछ है, ठीक है। और वो कह रही थी मेरा बिल्कुल ऐसे रंग वाइट हो गया था, मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी, मेरे से इवन दो कलमा तक नहीं पढ़ा जा रहा था, मैं दिल में सिर्फ पढ़ पा रही थी। फिर उसने दोबारा आंखें बंद की कि मे बी शायद उसका वहम है या कुछ है। एंड व्हेन शी ओपन हर आइज़ अगेन फॉर द थर्ड टाइम, वो चीज़ सोफ़े पे उसके सामने बैठी हुई थी और उसके पाँव लिटरली उसके मैट्रेस को टच हो रहे थे, इतने लंबे उसके पाँव थे। वो कह रही थी कि ऑलमोस्ट लाइक 20 सेकेंड्स का या 25-30 सेकेंड्स का ऐसे आई कांटेक्ट हुआ था, और वो चीज़ उसको डेथ स्टेयर दे रही थी और देखी जा रही थी। एंड शी सेड मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब आज मेरा आखिरी दिन है, मैं मर जाऊंगी। वो चीज़ इतनी खौफनाक थी, इतनी ज़्यादा खौफनाक थी। उसने कहा कि बस मैं कलमा पढ़ रही हूँ, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपना फेस कवर कर लूँ या कुछ। और वो बस आयतुल कुर्सी पढ़ते 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 उसकी आंख लगी एंड फजर का टाइम था, वो चीज़ गायब हो गई उधर से। उसके बाद फिर उसने लाइक प्रॉपर दम वगैरह करवाया सारा, और फिर जाके उसकी तबीयत ठीक हुई। और फिर पता चला इसी वजह से, क्योंकि वो सफ़र के महीने में ऊपर जाके बैठती थी तो वो चीज़ें उसको इसी वजह से नज़र आ रही थी, वो अटैच हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने टाइम पे इस चीज़ का ख़्याल रखा और दम वगैरह करवा लिया, तो वो चीज़ों ने उसको कोई फ़िज़िकली उस तरह नुकसान नहीं दिया, बट वो अपनी प्रेजेंस इस तरह शो उन्होंने की कि वो आज भी जब इस बारे में सोचती है तो वो कहती है कि मैं दोबारा कभी भी इस तरह का काम नहीं करूँगी। सो दैट्स इट, एंड आई लव योर शो मिनहाज भाई, एंड मैं हमेशा सुनती हूँ इवन दो व्हेन आई एम एट वर्क। सो और भी चीज़ें हैं, सो मैं दोबारा इंशाल्लाह कभी दोबारा अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।